नमस्कार। ज्ञान गंगा पाठशाला में मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं। आज मैं विषय लेकर आया हूं शिव तांडव स्तोत्र, जो भगवान शिव जी के परम भक्त रावण द्वारा रचित है। तो बड़ी क्लिष्ट शब्दावली है इसमें, लंबे लंबे समस्त पद हैं, समास से युक्त शब्द हैं, तो बहुत कठिन होता है इसको बोलना या इसका उच्चारण करना। तो मेरा प्रयास है आपको सरल तरीके से इसके अर्थ सहित मैं बताऊंगा। तो चलें। जटाटवी गलज्जल, देखिए ये ज आधा है, इसको दबाव सहित बोलना है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, फिर से जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले। त को लंबा खींच के स पे चले जाएंगे, स आधा है। पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम, गलेव लंब्य म आधा ब आधा है, ब भी आधा है, म भी आधा है। म और ब को जल्दी बोल के य पे चले जाएंगे। गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम्, फिर से डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम्, र आधा है। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। देखिए अर्थ, देखिए अर्थ भी उतना ही जटिल है जितना ये शब्द हैं। जटा और अटवी, अटवी होती है जंगल, वन। जटा रूपी जो वन है, उस वन से गलत ये ज जो है ये त का ज बना है, क्योंकि आगे ज होने के कारण। तो गलत मतलब निकलते हुए जल प्रवाह, जो गंगा निकल रही है उसके प्रवाह से पावित स्थले, पावित मतलब पवित्र, स्थल वाले, क्या गले, गले में, अवलंब्य धारण करके, उसका सहारा लेकर के या धारण करके, ये एस अ है, अवलंब्य अलग हो जाएगा। तो धारण करके, किसको धारण करके? लंबिताम, वो लटकते हुए, भुजंग तुंग मालिकाम, भुजंग मतलब सांपों की विशाल, तुंग मतलब विशाल, मालिकाम माला को, लंबिताम धारण करते हुए भगवान शिव। फिर डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम्, देखिए कितना क्लिष्ट शब्द है ये, इस पर ध्यान दीजिए। ये कैसे हैं, अपने आप सरल हो जाएगा। डमा, ये जो ड एक है ना, इसको समझ लिए ये त है, ठीक है, त को ड हुआ है। डमत, फिर आगे नीचे ड है, डमत, जहां मेरी उंगली जा रही है वहां देखिए। फिर ड मत, और फिर ये ड म, और ये जो आधा न है ना, यहां तक आइए त, मतलब यहां तक ये डमत 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 है। कितनी बार है? डमत एक बार, डमत दो बार, डमत तीन बार, और डमत ये चार बार। मतलब कि ये डम डम डमरू की आवाज है, ये कहने का मतलब यही है। निनाद वत, यहां भी ये ड है, ये त है। निनादवत, निनादवत डमरू, यहां डमरू शब्द है। कैसे डमरू है, ध्यान से देखिए। ये जो ड, ये म, ये जो र है ना ऊपर, इस र में ऊ था, वो कहाँ गया? ये व बन गया। अब इसमें बैक चलेंगे, बैक क्या करेंगे हम? व में से
अ निकाल दो, अयम अलग हो जाएगा, और ये जो व है इसका ऊ बना दो और र की कमर में डाल दो, तो बन जाएगा डमरू, डमरू और अयम। मुझे आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। तो डमरू, डमरू का जो निनादवत जो ध्वनि है, कैसी, डमत डमडम की, डमरू की डमडम, डमरू की जो डमडम ध्वनि है, आ गया समझ। इस पूरे का यही अर्थ है कि डमरू की जो डमडम जो ध्वनि है वो चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जो ध्वनि चंडता प्रचंड तांडव, तांडव होता है नृत्य, प्रचंड ध्वनि ने प्रचंड तांडवम चकार, मतलब प्रचंड तांडव मतलब नृत्य किया भगवान शिव ने। उस ध्वनि से डमडम, डमरू की कहने भाव ये है कि डमरू की डमडम ध्वनि से भगवान शंकर ने प्रचंड तांडव किया, मतलब प्रचंड नृत्य किया। और अयम शिवः, यह शिव भगवान शंकर, नः हमारे कल्याण को, शिव मतलब कल्याण को, तनोतु फैलाएं, मतलब हमारा कल्याण बढ़ाएं, ये इसका अर्थ है। मुझे आशा है ये पहले श्लोक का आप समझ में आ गया होगा श्लोक। चलिए, जटाकटाह संभ्रम भ्रमन भ्रमन निलिम्प निर्झरी, देखिए भ्रमन ये न भी है साथ में, फिर हमने न में ई न आधा है, भ्रमन निलिम्प निर्झरी, भ्रमन निलिम्प निर्झरी, विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। देखिए, जटा कटाह संभ्रम, जटा कटाह, कटाह मतलब जो कड़ाही होती है, तो जटाओं रूपी कड़ाही में संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी, निलिम्प, निलिम्प होते हैं, निलिम्प निर्झरी ये गंगा है, निलिम्प शब्द है देवता, देवताओं की निर्झरी मतलब झरना, तो गंगा, गंगा संभ्रम, भ्रमण मतलब बड़े वेग से, संभ्रम मतलब बड़े वेग से, भ्रमण भ्रमण करती हुई, कौन, गंगा, कहाँ, जटारूपी कड़ाह में बड़े वेग से भ्रमण करती हुई वो नीलिम्प निर्झरी गंगा, विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि, मूर्धनि भगवान शंकर के सिर पर, मूर्धनि मतलब सिर पर, किस पे, भगवान शंकर के सिर पर विराजमान, विराजमान मतलब बड़ी शोभायमान हो रही है, किस रूप में, विलोल वीचिवल्लरी, विलोल मतलब चंचल, वीच मतलब लहरों रूपी, वल्लरी लता से, लता के रूप में, चंचल लहरों रूपी लता के रूप में भगवान शंकर के सिर पर विराजमान मतलब शोभायमान हो रही है। फिर धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव के, फिर से देखिए ये भी वैसे ही है जैसे ये डम डम का था, ऐसे ही शब्द हैं ये बड़ी कठोर शैली है यहाँ रावण के द्वारा लिखी हुई। धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव के, देखिए धगद, ये जो द है ना इसका त बना दीजिए, फिर ये ध को बाहर निकाल लो, ध ग, इसके द को त बना दो, धगत, फिर ध ग, ये जो ज है इसका त बना दो, धगत धगत धगत, 3 बार है ये, तो मतलब धक तक, धक धक जो अग्नि जो ज्वाला है उसकी बात हो रही है यहाँ। धगत 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 मतलब जो ज्वलत ललाट पट्ट पाव के,
ललाट पट, ललाट पट मतलब मस्तक पर, पावक, पावक मतलब अग्नि, अग्नि जो जल रही है भगवान शंकर के मस्तक पर। ललाट पट्ट पावक मतलब जो ललाट पट मतलब भगवान शंकर के जो मस्तक पर जो पावक अग्नि जो धक धक करके जल रही है। किशोर चंद्र शेखरे, और जिनके शेखरे मस्तक पर किशोर चंद्र है, बाल रूप चंद्रमा है। वैसे जो लगभग द्वितीय तृतीय चतुर्थी तक का जो चंद्रमा होता है वो बाल स्वरूप होता है, द्वितीय तक का चंद्रमा। फिर उससे थोड़ा ऊपर ये किशोर चंद्र से, किशोर अवस्था का जो चंद्र है भगवान शंकर के सिर पर। तो ऐसे भगवान शंकर मम प्रतीक्षणम रति, ऐसे जो मेरी जो भगवान शंकर के प्रति है वो रति मतलब अनुराग, प्रतीक्षण हर एक पल पल वो बना रहे, ऐसे भगवान शंकर पर। ठीक है, तो ये आज इतना ही नहीं, चलो एक और श्लोक कर देते हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति, स्फुरद्दिगंत डबल द है, स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि, क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अब देखिए, धराधरेन्द्र नंदिनी, धरा को धरने वाले पर्वत और पर्वतों के इंद्र स्वामी कौन? हिमालय, हिमालय की नंदिनी मतलब पार्वती। विलास बंधु बंधुर, बंधुर मतलब सुंदर, विलास कर रही है किनके साथ? बंधु अपनी सखियों के साथ सुंदर विलास कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। और जो उनका खेलना कैसा है? स्फुरत दिगंत संतति, स्फुरत मतलब चमकती हुई दिशाओं को, जो वो उनका जो विलास है वो क्रीड़ा है, वो संतति फैल रहा है। और प्रमोद मान मान से, और मान से जो मन को प्रमोदित कर रहा है, प्रसन्न चित्त कर रहा है, हर्षित कर रहा है। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि, जो भगवान शंकर की कृपा रूपी जो कटाक्ष है, तीखा कृपा जो है वो धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि, निरुद्ध दुर्धरापदि, दुर्धर मतलब जो कठोर जो विपत्तियां हैं उनको निरुद्ध दूर कर रही है। जो भगवान शंकर जी का जो कटाक्ष है वो दुर्धरापदि मतलब जो कठोर आपत्तियां विपत्तियां हैं, मुश्किलें हैं, उनको निरुद्ध रोक रही है या रोकती है, दूर करती है। क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि, क्वचित कहते कहीं, दिगंबरे, दिगंबर बोलते हैं जो जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं श्री भगवान शंकर में, शंकर रूपी उस वस्तुनि, वस्तुनि मतलब तत्व में, मैं मनः मेरा मन, विनोद में तू, विनोद मतलब प्रसन्नता को ही प्राप्त रहे, मतलब मेरा जो मन है वो प्रसन्न रहे भगवान शंकर के मन में, या भगवान शंकर के प्रति मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसा ये अर्थ है। तो आज 3 ही रखते हैं क्योंकि बहुत कठिन शब्द हैं, इनका अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।